मध्य प्रदेश में शराबबंदी एक बार फिर से चर्चाओं में है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बाद अब ग्वालियर में भाजपा की महिला पार्षद अपर्णा पाटिल ने शराब की दुकानों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं और छात्राओं के साथ हो रही छेड़छाड़ और धार्मिक स्थलों के पास खोली गई शराब दुकानों के खिलाफ अब आवाज बुलंद हो रही है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। ग्वालियर नगर निगम की वार्ड क्रमांक 58 से भाजपा पार्षद अपर्णा पाटिल ने शहर में शराब दुकानों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। उनका आरोप है कि स्कूल, कॉलेज और मंदिरों के पास नियमों को ताक पर रखकर शराब की दुकानें चलाई जा रही है, जिससे महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कई बार शराब की दुकानों के बाहर खड़े होकर वीडियो जारी किए और आबकारी विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। ग्वालियर में शराबबंदी की मांग, भाजपा पार्षद अपर्णा पाटिल ने उठाई आवाज। मंदिरों और स्कूलों के पास खुली शराब की दुकानें, महिला और छात्रा को हो रही भारी परेशानी, शराबियों की हरकतों से बढ़ रही छेड़खानी की घटनाएं, आबकारी विभाग पर शराब माफियाओं से मिली भगत का आरोप। पार्षद ने अचलेश्वर महादेव मंदिर में की प्रार्थना, महिलाओं ने किया समर्थन, मांगी पूर्ण शराबबंदी। कांग्रेस ने सरकार को बताया माफियाओं का समर्थक। जी मैंने जो प्रार्थना की है उस पर अब अमल होना दिखाई दे रहा है। मैं मंशापूर्ण हनुमान मंदिर पे भी गई थी, मुझे वहाँ जो बच्चे नशा करते वो भी नहीं दिख रहे। अब 1 महीना कम से कम मैं अब इंतज़ार करूँगी और हमें सांसद महोदय जी ने भी कहा है कि मैं आपके इस पर संज्ञान लिया है और उस पर काम करूँगा। शराब कहे मैंने आपकी नशा है जो परिवारों को तहस नहस कर देता है, उनकी आर्थिक स्थिति को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देता है। आजकल दिन पर दिन लोग शराबी ही होते जा रहे हैं। आजकल जो नया यूथ का कल्चर है, चाहे वो लड़कियां तक भी आजकल है कि वो शराब के प्रति बहुत ही ज्यादा आकर्षित होती जा रही हैं। नए यूथ है, कॉलेजेस वगैरह में पार्टी क्लब्स ये सब भी है कि ये मतलब अपने आप को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में ये लोग ये नहीं देख रहे हैं कि शराब अगर ये लत लग जाएगी तो परिवार तहस नहस हो जाते हैं, बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं। माहौल है, शराबी कोई शाम को घर आ रहा है, अपनी पत्नी को पीट रहा है, डांट रहा है, उससे बच्चों पे भी मानसिकता पे बहुत ज्यादा असर आ रहा है। परिवार में नकारात्मक चीजें फैली जा रही हैं, आर्थिक स्थिति से भी बहुत ज्यादा कमजोर हो रहे हैं। ये रहता है ना कि हम जा रहे हैं और जो शराबी होते हैं वो अपनी मानसिक स्थिति बिल्कुल पूरे तरीके से खो देते हैं, ठीक है। और जिसमें कि एक महिला को निकलने में या उस और दूसरी बात ये भी होती है कि शराबी अपने मानसिक स्थिति खोने के बाद में उसे स्वयं को नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है। उसके शरीर में, उसके जन धन में जो हानि होती है, उसके पारिवारिक स्थिति खराब हो जाती हैं, जिससे कि हमें तो ये लगता है कि इस शराब के विरुद्ध हमें पूरे समाज को एकजुट होकर काम करना चाहिए। एक और जहां महिला पार्षद की इस मुहिम को ग्वालियर की महिलाओं का भी समर्थन मिल रहा है, तो वहीं इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हो रहे हैं। कांग्रेस का तो आरोप है कि महिला पार्षद शराबबंदी को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन आबकारी विभाग और सरकार उनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं। तो वही भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि सही समय पर सरकार निर्णय लेगी और उचित कार्रवाई भी करेगी। देखिए, ग्वालियर के पार्षद जो हैं पाटिल जी, वो पूर्ण रूप से अपनी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुझे लगता है कि उनका मोह भंग हो गया, बल्कि उनका विश्वास ही खत्म हो गया है। क्योंकि जिस प्रकार से शराबबंदी के लिए एक महिला जाके अंत में जाके भगवान भोलेनाथ की शरण में जाती है, इसका मतलब यह है कि उनका विश्वास पार्टी से और सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की, वो खो चुकी है। उन्हें विश्वास नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी करेगी। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं नशाखोरी हो रही है पूरे जिले में, विशेषकर ग्वालियर में, और भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं जो नेता है उनका वरदहस्त है, उनकी जेबें गर्म की जा रही हैं। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के जो माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उनने जब नशाखोरी पर बात की तो पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ आंदोलन किया गया, उनको बदनाम किया गया। शराबबंदी का सवाल है, ये निर्णय शासन को लेना है और पहले भी इस पर कई बार बहस भी हो चुकी है और मुझे पूरा भरोसा है कि उचित समय पर सरकार इस संबंध में भी उचित निर्णय लेगी। जब तक ग्वालियर की बात है, ग्वालियर में भी अगर शराब की दुकानें खोलने में किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन हुआ है, उचित
निर्णय लेकर नहीं जिताने को ली गई है, तो इसकी शिकायत किए जाने पर, जांच किए जाने पर कार्रवाई होती है। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा जनरल चौराहे पर जो दुकानें खुली थी वो दुकानें बंद की गई। मैं तो ये कहना चाहूँगा कांग्रेस से भी कि अगर इस तरह के कोई नियम के विरुद्ध काम हो रहा है तो उसकी शिकायत को करें, सरकार से करें, अपने विभाग से करें। मुझे पूरा भरोसा है कि उस पर कार्रवाई होगी। अब ये मामला सिर्फ एक वार्ड या एक नेता का नहीं रहा। शराबबंदी को लेकर उठ रही ये आवाजें धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप ले रही है। सवाल ये है कि क्या सरकार इस आवाज को सुनेगी या फिर महिलाओं को एक और लंबी लड़ाई लड़नी होगी। एशियन न्यूज के लिए ग्वालियर से भूपेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट।